2025 की मैनोरमा ईयर बुक आपके सामने है। जैसा कि आप देख पाए होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये इस बुक का 60th एडिशन है एंड द थीम ऑफ दिस एडिशन इज सेंटर्ड अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज इम्पैक्टिंग अवर लाइफ स्टाइल एंड वॉट नॉट। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस ईयर बुक का कंटेंट एनालिसिस, जैसा कि हम हर साल करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। जानेंगे कि इस बार के एडिशन में क्या नया है, आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या ये बुक आपको ऑफर करती है। बात करें प्राइस की तो 350 इस बुक की प्राइस रहती है, लेकिन ऑब्वियसली इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे आप चेकआउट कर पाएंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से। 27 सेक्शंस में इस बुक के कंटेंट को डिवाइड किया है। आइए पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से सेक्शन हैं जिसमें कि हमें इस बुक का कंटेंट मिलेगा। तो एज यूजुअल हर बार की तरह ही सबसे पहले आपको इंडिया एंड द वर्ल्ड का सेक्शन मिलता है, जिसमें कि आपको आर्टिकल्स मिलेंगे पढ़ने को एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एआई। जैसे कि आप देख सकते हैं, एआई इन हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क बाय डॉक्टर विजय मित्तल। इसके अलावा आपको ये गगनयान 2 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डिफेंस सेक्टर, ये हमारे सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है हु इज लीडिंग द चार्ज अ स्टेट लेवल एसडीजी रेस, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रेस। जो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है कैलेंडर ऑफ इवेंट्स। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है, जहाँ पे आपको 2024 में जो मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू मिलेगा। करंट अफेयर से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइएगा, क्योंकि साल भर के करंट अफेयर्स एक सिंगल बुक में मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। इसके बाद हु इज़ हु, जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। क्विज टेबल मिलेगा जिसमें आपको 1000 क्वेश्चंस मिलते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड इस बार के एडिशन में इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऋषिकेश वर्मा। फिर साइंस एंड मेडिसिन का आपका सेक्शन है, जहाँ पे आपको एक आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेंटिस्ट्री। उसके अलावा आपको कुछ और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देन मेरा फेवरेट सेक्शन है इस बार के एडिशन का, विच इज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको 2 एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स मिलेंगे। एक है आपका साइबर सिक्योरिटी इन द एज ऑफ एआई, जिसको डॉक्टर राजू नारायण स्वामी ने लिखा है, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। और एक है आपका एप्पल रिवॉल्यूशन कंटिन्यूस बाय सी क्रीन। इसके अलावा आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो हम देखेंगे आगे। फिर आपका ये एनवायरमेंट का सेक्शन है, देन यूनिवर्स, स्पेस एंड अर्थ। उसके बाद आपको इंडियन इंसिग्निया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जहाँ पे आपको एक आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा, न्यू क्रिमिनल लॉज, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। इसको अपूर्व अग्रवाल ने लिखा है। एंड देन ज्योग्राफी एंड पीपल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो सरकारी योजना है मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब के बारे में आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिलेगा कि कब लॉन्च की गई, कैसे लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई। फिर आपका एजुकेशन एंड करियर का सेक्शन है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज। इकोनॉमी के पोर्शन में आपको 2 आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, ये तो इकोनॉमिक सर्वे है, उसका आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। एक जो आर्टिकल है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेज एंड सॉल्यूशन, इसको अरुण कुमार ने लिखा है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। यहाँ पे आपको फिर मिलेगा स्पेस, सिक्योरिटी एंड एनर्जी। फिर आपका इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24। आई थिंक ये जो इंक्लूजन है इस सेक्शन का वो नया है, प्रीवियस एडिशंस में ये चीज़ मिसिंग थी। फिर आपको जनरल नॉलेज का पोर्शन मिलता है, जहाँ पे 2024 में जो मेजर बुक्स पब्लिश हुई हैं, जो लिखी गई हैं काफ़ी फेमस ऑथर्स के द्वारा, उनके बारे में आपको बताया जाएगा और भी आपको कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फिर आपका एक ये सेक्शन है स्किल डेवलपमेंट का, यहाँ पे भी आपको 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। मेनली 2 आर्टिकल है, वैल्यूज फॉर सक्सेस इन द वर्क स्पेस एंड इट्स अनटोल्ड उबिक्विटी इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। आपका इक्वालिटी, इंपावरमेंट एंड सोशल जस्टिस का सेक्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद इंडिया स्टेट्स, वर्ल्ड पैनोरामा, और लास्ट में आपको ये 2 यूनिट्स मिलेंगी जिसमें है इंटरनेशनल रिलेशंस। में आपको स्पोर्ट्स का सेक्शन मिलता है, जहाँ पे आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे और 2024 में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स रहे हैं उनके जो भी फैक्ट एंड फिगर्स है वो सब आपको मिल जाएंगे। तो ये सबसे पहला सेक्शन आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स मिलते हैं। ये एक मैसेज है फ्रॉम दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद आपको एक आर्टिकल मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डिफेंस सेक्टर। जो मिसाइल्स वगैरह हैं, जो डिफेंस सॉल्यूशंस हैं, जिसको अब हम खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं बजाय इंपोर्ट करने के, तो उसके बारे में ही ये बताया गया है। ओवर द ईयर्स हम कैसे डेवलप हुए हैं इस सेक्टर में, वो आपको बताया जाएगा। गगनयान 2 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अ जायंट लीप, ये एक आर्टिकल है जिसको डॉक्टर एस सोमनाथ ने लिखा है। उसके बाद आपको बीच बीच में एडवर्टीजमेंट भर भर के मिलते हैं, विच इज़ यूजुअल एज दी प्रीवियस एडिशंस। काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, डॉक्टर विजय मित्तल ने इसको लिखा है। जो आर्टिकल्स लिखे गए होते हैं वो ना सिर्फ आपकी नॉलेज में मतलब इजाफा करेंगे, उसके अलावा जो आपकी वोकेबलरी पावर है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी।
तो जितना मैंने इस बुक को पढ़ा, जितना समझा, मैं यही जानता हूँ कि ये जो ईयरली अपडेट है काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस किसी में जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स की पोर्शन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के लिए ये बुक काफ़ी रेलेवेंट रहती है। जो इसमें आर्टिकल्स रहते हैं उनको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी मदद मिलती है, एक आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है। कुछ आपको ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो काफ़ी बढ़िया ये बुक मैं कंसीडर करता हूँ। इसमें आई थिंक 30 से 35 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जो कि एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के द्वारा लिखे गए हैं, जिनको आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आप कुछ नया सीखोगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट है। बिकॉज जो इस बार का एडिशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही अराउंड सेंटर्ड है, तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो आपको पढ़ने को मिलेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित होंगे। ये जो आप देख रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो स्टेटस है स्टेट वाइज, वो आपको देखने को मिलेगा। जो एक स्टेट का ओवरऑल स्कोर है वो यहाँ पे दर्शाया गया है जैसा आप देख रहे हैं, और जो की डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो हर एक पार्टिकुलर स्टेट का आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बेसिकली हम पहले ही सेक्शन में हैं, अब थोड़ा समय आ गया है कि मैं थोड़ा लीव करूं, मतलब थोड़ा आगे जाऊं और आपको और भी सेक्शन का एक ओवरव्यू दे पाऊँ। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये आपका क्विज टेबल का सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको क्विजेज मिलेंगी, अलग अलग टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अलॉन्ग विद द आंसर्स। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, मतलब इनके आंसर्स देख के कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। डिफरेंट टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि फेमस स्पीचेस, ब्रांड नेम्स दैट हैव बिकम जेनरिक वर्ड्स, ठीक है। ये द एटम बॉम्ब एंड न्यूक्लियर वेपन्स बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी है, इसीलिए एक हाथ से इसको पकड़ने में थोड़ी समस्या हो रही है। आप आई थिंक एडजस्ट कर पाएंगे मेरे साथ। मेरा काम है आपको इस बुक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पास आउट करना, जो कि मैं कर ही रहा हूँ। ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कलरफुल ये बुक रहती है। इसमें आपको काफ़ी सारी इमेजेस चीज़ें मिल जाती हैं। तो कंटेंट प्रेजेंटेशन शानदार रहता है, पेजेस क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, आंखों में दिक्कत कर सकता है, लेकिन काम चला लेंगे क्योंकि बुक का कंटेंट बोलता है। बुक का कंटेंट वाकई बहुत बेहतर है। अभी आप देख सकते हैं ये साइंस एंड मेडिसिन का सेक्शन है। ये जीनोम सीक्वेंसेस के बारे में आपको बताया जाएगा, द मायोपिया एपिडेमिक अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो इन्फॉर्मेशन आपको भरपूर मिलेगी और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, घिसी पिटी पुरानी दुरानी नहीं। हर बार के एडिशन में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, आपको अलग अलग टॉपिक से अवगत कराया जाता है। एल्दो देयर आर सम टॉपिक्स विच आर रिपीटेटिव बट यू कैन सिंपली अवॉइड। जैसे आपका इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन रहा तो उसमें तो ज़्यादा चेंजेस होने के नहीं है, इसीलिए वो अपडेट ज़्यादा नहीं होते। ये आपका सेक्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ये भी आपका स्टैटिक में ही आता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ आर्टिकल्स डाले गए हैं, जैसे कि न्यू क्रिमिनल लॉज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो जो नए इंडियन क्रिमिनल लॉज जुलाई 2024 में लागू हुए थे, जैसे कि आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को जो रिप्लेस किए थे उनके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिकली इंपॉर्टेंट वंस। ये आपके इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। 18 जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसका आपको एक डेटा टाइप का मिल जाएगा, जैसा कि आप ये देख ही पाए होंगे। फिर क्रॉनिकल्स ऑफ पर्सनल लॉस एंड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का ये सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका ये पॉपुलेशन डायनामिक्स, इंडिया वर्सेस चाइना, जैसा कि हम सबको पता है, हमने मतलब सुपरसीड कर दिया है चाइना को पीछे छोड़ दिया है आबादी के मामले में। बस मैं होप ये करता हूँ कि टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के मामले में भी हम चाइना को जल्दी पीछे छोड़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंटेंट ये ईयर बुक आपको ऑफर करती है। ये आपका डांसेस ऑफ इंडिया, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज का सेक्शन है। जितने भी प्रकार के नृत्य भारतीय संस्कृति में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, जैसे कि आपका कुचिपुड़ी, मैनपुरी, मोहितनाट्यम, ओडिसी, सबके बारे में डिटेल है। उनका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। फिर आपका स्पेस सिक्योरिटी एंड एनर्जी, वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन है, जिसमें आपको स्पेस इनिशिएटिव्स के बारे में बताया जाएगा जो 2024 में लिए गए। जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया था उसके बारे में भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये लॉन्चर्स हैं 2 सितंबर 2023 तक जो इंडियन स्पेस इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका ये SSLV, GSLV, इन सब के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो ईयर बुक है वो काफ़ी डाइवर्स कंटेंट ऑफर करती है। कुछ इसके इश्यूज़ हैं। इशूज़ ये है कि एक तो इसका साइज़ ही छोटा है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा फोकस्ड रहना होगा। और इसमें काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट है, बट दीज आर नॉट द बिग इशूज़, क्योंकि जो इस बुक का कंटेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला था, वो कंटेंट बोलता है, कंटेंट में दम है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली ये बुक आपको हेल्प करेगी किसी ना किसी वे में। ये आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन है, मेजर बुक्स ऑफ 2024 फिक्शन की कैटेगरी में। तो कैटेगरी वाइज आपको बुक के नाम मिलेंगे, उनके ऑथर के बारे में आपको बताया जाएगा, वो बुक का एक बेसिक सिनॉप्सिस टाइप का मिलेगा।
ओवरऑल इस बुक को मैं काफ़ी लाइक करता हूँ शुरुआत से ही। आई थिंक 2015 से इस बुक को मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ और 2018 या 19 से इसका रेगुलर रिव्यू भी कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट के सेक्शन में आर्टिकल है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी एंड इट्स अनटोल्ड यूबिक्विटी इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। निविन निनान जॉर्ज ने इस आर्टिकल को लिखा है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट का जो सेक्शन है इसमें आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे कहीं ना कहीं जो आपकी स्किल है, जो आपकी योग्यता है, वो बूस्ट होगी, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टीम वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स कि आप किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी एटमॉस्फेयर में कैसे अडेप्ट कर सकते हो और कैसे आपको अडेप्ट करना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन है जिसमें आपको कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जैसे कि जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर रेमिफिकेशंस, ठीक है। कोल्ड वॉर 2.2 के बारे में बताया जाएगा, जो रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। आई थिंक उसके इर्द गिर्द ही वो आर्टिकल डील करता है। जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे या रीजनल ब्लॉक्स हैं, जैसे कि सार्क, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक, उन सब के बारे में भी आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन कौन उनके सदस्य हैं, ठीक है, और किस इनिशिएटिव पे वो काम करते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि ये जो ईयर बुक है काफ़ी डाइवर्स कंटेंट आपको ऑफर कर रही है। तो आप जा सकते हैं इस ईयर बुक के साथ, डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। बाकी आप जनरली इस बुक को पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। एक अच्छी जनरल नॉलेज अपडेट ये रहती है, हर साल आती है, और प्राइस भी इसका ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा कम है। 200 से 250 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगी और इजीली 2 से 3 महीने के वक्त में इसको आप पूरा फिनिश कर लोगे। पूरा फिनिश करने से मेरा मतलब ये है कि जो आपकी रिलेवेंट जानकारी की चीज़ें हैं वो आप पढ़ लोगे। एक पॉजिटिव रिव्यू के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। इस बार का थीम मुझे काफ़ी पसंद आया। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सप्लोर किया गया है, उसको हमको अडॉप्ट करना है, उससे हमको बिछड़ना नहीं, उसको हमें अवॉइड नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसको अवॉइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमको अवॉइड कर दिया जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं कंपेयर करूँगा मनोरमा ईयर बुक 2025 को इसके प्रीवियस एडिशन से। साथ ही साथ मैं आपको कलेक्शन शो करूँगा अपनी मनोरमा ईयर बुक का, जो मैं पिछले 10 साल से करता आ रहा हूँ। Thank you for watching this video.